नमस्ते बच्चों, आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेटर्मिनेंट्स। तो डेटर्मिनेंट क्या है, हमने इससे पहले मैट्रिक्स पढ़ लिया है। मैट्रिक्स क्या है, उसी से रिलेटेड डेटर्मिनेंट भी है। तो सबसे पहले एक बार हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन में हम कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है उसको हम एक एक्सप्रेशन में और ए नंबर, हम उसको या तो एक नंबर के रूप में दिखा सकते हैं या एक एक्सप्रेशन बना के, विच इज नोन एज इट्स डेटर्मिनेंट। और वो नंबर या वो जो एक्सप्रेशन हम बना के दिखाएंगे वो उसका डेटर्मिनेंट है, उस मैट्रिक्स का। और एक चीज क्या है, मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। जो स्केयर मैट्रिक्स होगा किसी भी ऑर्डर का, वो हो सकता है 2 ऑर्डर का, 3 का, 4 का, हम डेटर्मिनेंट उसी का निकाल सकते हैं। बाकी हम 3 ऑर्डर तक ही पढ़ेंगे 12th क्लास में। इससे आगे 4 या 5, 6 ऐसे ऑर्डर का डेटर्मिनेंट हमें नहीं निकालना है, हमें 3 ऑर्डर तक ही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अब अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मान लो ए मैट्रिक्स है मेरे पास, मैट्रिक्स को हम इस ब्रैकेट में रखते हैं, ये इस तरह से है मेरे पास मैट्रिक्स। अगर मुझे इसका डेटर्मिनेंट निकालना है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी, ए का डेटर्मिनेंट मुझे चाहिए तो उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए बोलेंगे हम। तो मैं इसको ए को ऐसे लिख दूंगी, इन ब्रैकेट में लिख दूंगी। तो इसका मतलब डेटर्मिनेंट ऑफ ए, या मैं ऐसे लिख दूंगी डेट ए, इसका मतलब भी डेटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब ये मॉडुलस नहीं, इसको ऐसे नहीं पढ़ोगे मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस या मोड जो हम बोलते हैं उसकी भी यही ब्रैकेट है। वो क्या होता है, जैसे -5 है, अगर वो मोड के अंदर है तो बाहर, जब मोड से बाहर आएगा तो प्लस का होके, और +5 है मोड के अंदर तो वो बाहर आता है तो वो प्लस रहता ही है। यानी कि मोड के अंदर माइनस है तो वो बाहर आता है तो प्लस का होके आता है। ये भी हम आएगा कहीं ना कहीं इस टॉपिक के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल ये मोड नहीं है। तो अगर मैट्रिक्स इसके अंदर आ गया, ये अगर मैट्रिक्स है तो इसको डेटर्मिनेंट बोलेंगे, फिर ये मोड या मॉडुलस नहीं रह जाता, ये ध्यान रखना है। इसके बीच में मैट्रिक्स आ गया तो ये डेटर्मिनेंट बन गया इसका मतलब। फिर हम इसको मॉडुलस या मोड ना तो बोलेंगे और ना उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने फिर क्या बोला, एवरी स्केयर मैट्रिक्स, तो डेटर्मिनेंट स्केयर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक 1 ऑर्डर का स्केयर मैट्रिक्स है, मान लो ए है, उसका हम ऐसे ही लेते हैं, ए 1 ऑर्डर है, इज ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 रो 1 कॉलम। तो इसका डेटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, तो इसका डेटर्मिनेंट सीधा अब मैं ऐसे लिखती हूं, ये मैंने डेटर्मिनेंट डाल के दिखा दिया। इसको कैसे पढ़ेंगे, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो उसमें एक एलिमेंट है बस वही डेटर्मिनेंट आ जाएगा उसका। ये आंसर आ गया हमारे पास। मान लो यहाँ पे 5 होता तो उसका आंसर 5 आ गया, तो डेटर्मिनेंट ऐसे निकल गया। अगर हमारे पास, अब मैं फिर ए ही लेती हूँ, ए एक मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो इसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे हम। जो इसके डायगोनल के एलिमेंट है ये, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम करेंगे। डायगोनल के एलिमेंट्स A11 A22 माइनस A12, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स A21। तो ये इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट आ गया हमारे पास, अगर स्केयर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 है हमारे पास। तो एक बार हमने क्या किया, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया और उसमें से माइनस कर दिया नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन को। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो ए हमारे पास है अब कोई मैट्रिक्स 3 4 1 2 इस तरह से है। तो अगर इसका डेटर्मिनेंट हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6, पहले इनको मल्टीप्लाई करा, 6 लिखा, माइनस 1 4 जा 4 लिखा, क्या आंसर आ गया 2। अगर हमारा आंसर माइनस में आ जाए तो माइनस में ही रहेगा,
प्लस में है तो प्लस में, ऐसे नहीं कि फिर से ये दिमाग में ऐसे आई कि ये मॉडुलस है तो माइनस का आंसर को प्लस कर दें। जो आंसर आएगा वही साइन उसके साथ रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है हमारे पास तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया है, स्केयर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। अब इसका डिटर्मिनेंट हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से। हम फर्स्ट रो, सेकंड रो या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, किसी भी कॉलम या रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा। तो हम इसको पहले फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। हम किसी से भी कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। करना हमें एक से ही है, या किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से। तो डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, A11 लिख दिया हमने। यहाँ पे -1 लिखेंगे और उस पर पावर डालेंगे। ये A11 है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 + 1 2। तो ये साइन के लिए हम कर रहे हैं कि साइन क्या आएगा। उसका और भी तरीका है साइन हमें रखने का, वो भी मैं बताऊंगी। तो ये हमने रख दिया। उसके बाद इस तरह से साइन डाल लेंगे डिटर्मिनेंट का। अब ये जो A11 जिस रो में और जिस कॉलम में आया है उसको हम भूल जाएंगे एक तरह से। A11 फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट ही कॉलम में आ रहा है ये वाला एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे हम, और ये जो रह गए हैं हमारे पास 4 एलिमेंट्स, ये हम लिख लेंगे अब। A22, A23, A32 एंड A33 हमने लिख दिया। उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या है, A12 लिखेंगे, प्लस का साइन डाला, A12 लिखा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। फिर से -1 के ऊपर पावर, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हो गया, तो फर्स्ट 1 + 2 3 पावर डाली। और अब A12 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसे भूल जाएंगे। A12 इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ दिया, बाकी के ये चारों एलिमेंट्स लिख लेंगे। A21, A23, A31, A33। ये जो बनता जा रहा है, ये जो हमने बनाए हैं, ये क्या बन रहे हैं, डिटर्मिनेंट का साइन आ गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का, तो उसका डिटर्मिनेंट बनता जा रहा है। तो जैसे हमने पीछे निकाला है 2 ऑर्डर का, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट, उसी तरह से इनका डिटर्मिनेंट निकालते जाएंगे। अगला स्टेप करेंगे जब। नेक्स्ट अभी एक एलिमेंट और बचा है A13, तो फिर प्लस का साइन डाला, A13 लिखा, और माइनस के ऊपर 1 + 3 4 पावर डाल दी, और फिर से ये इसी तरह बनाया। और अब की बार जो 1 3 है ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, और ये लिख देंगे A21, A22, A22 और A31, A32। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, -1 के ऊपर पावर 2, यानी माइनस के ऊपर इवन पावर है तो प्लस का साइन हो गया, प्लस का साइन आया इसका हमारे पास। A11 जो था हमने लिखा, और ये वाला जो है इसका हमने पीछे निकाला है। जब 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जैसे निकलता है, डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन, तो ब्रैकेट में डाल देंगे इसे। A22, A33 माइनस में A23, A32। नेक्स्ट में -1 के ऊपर पावर 3 है तो माइनस का साइन आ गया। इस साइन के लिए ही हम कर रहे थे, -1 के ऊपर पावर, माइनस का साइन आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। A12 जो भी है वो लिखना ही है यूं का यूं। और अब फिर से वही डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल, जैसे हम 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। नेक्स्ट -1 के ऊपर पावर 4 तो प्लस का ही साइन,
A13 हमने ऐसे ही लिखा और A21 A32 माइनस A22 A31। तो इस तरह से हमारे पास, अब मैंने फिर से 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख दिया है। अब इसको हम कॉलम 1 से एक्सपेंड करके निकालते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 निकाल के देखते हैं। मैंने बताया कि किसी भी कॉलम या रो से हम निकालेंगे आंसर सेम होता है, तो जो मैट्रिक्स होगा उसका आंसर सेम आएगा जब हम निकालेंगे। अब ये चीजें तो अलग आ जाएंगी जब हम करेंगे कि A11 आ गया था, उसके साथ A22 माइनस इस तरह से जो आया था, पर वैसे हमारा आंसर सेम आएगा। तो अब अगर कॉलम 1 से हमें निकालना है एक्सपेंड करके, तो कैसे निकालेंगे? एक्सपेंडिंग अलोंग C1 करते हैं। अच्छा, जो मैंने बार बार ऐसे साइन डाला था -1 के ऊपर 1 + 1 2, फिर 1 + 2 3, ऐसे होता जा रहा था, उससे हमें साइन पता लग रहा था। अब जरूरी नहीं हर बार हम इसी तरह से साइन पता लगाएं, हम 3 ऑर्डर में ये भी याद रख सकते हैं। हम जैसे अगर हमारे पास 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम ये याद रख सकते हैं, उसमें साइन ऐसे याद रख सकते हैं। प्लस से स्टार्ट होता है, माइनस प्लस, फिर प्लस है यहाँ पे, माइनस प्लस, या माइनस है तो प्लस माइनस, प्लस है माइनस प्लस। साइन इस तरह से होते हैं। मान लो हमें R1 से एक्सपेंड करना है, तो जो यहाँ वाला फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे उसके साथ प्लस का साइन आएगा, जो हमने अभी करा है। जब हम ये सेकंड एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट रो का, तो माइनस का साइन आएगा, थर्ड लिखेंगे तो प्लस का। अब जैसे C1 से करेंगे हम, तो पहले प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। बस हमें ये साइन ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला प्लस से स्टार्ट होता है। कोई भी 2 साइन जो पास पास वाले साइन हैं वो एक जैसे नहीं होंगे। यहाँ प्लस है तो फिर नेक्स्ट माइनस होगा, नेक्स्ट प्लस होगा। यहाँ प्लस है तो चाहे हम रो की तरफ चले या हम कॉलम की तरफ चले, कोई भी 2 साइन एक जैसे नहीं होंगे। तो ये डायगोनल वाले जो साइन है वो तो एक जैसे होंगे, और ये इधर वाले साइन भी एक जैसे होंगे, पर कोई भी ये इस तरह से जो साथ साथ साइन है ऊपर की तरफ रो में है या कॉलम है, किसी भी कॉलम में, वो एक जैसे नहीं है। तो अगर हमने ये जरूरी नहीं हम हर बार -1 की पावर रखते जाएं, बस हम ये दिमाग में रखें और साइन इससे डाल दें। तो अब की बार हम क्या करेंगे, अब हम -1 की पावर नहीं रखेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे और साइन यहीं से देख के डालेंगे। तो हम एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो ये C1 है हमारे पास, तो फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे हम A11। अब ये C1 इस तरह से साइन डालने हैं, तो फर्स्ट का साइन तो पॉजिटिव ही है, प्लस ही डालेंगे। A11 लिख दिया हमने, साइन पॉजिटिव ही है। और फिर जो हम डिटरमिनेंट अपना बनाएंगे, जो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बन जाता है हमारे पास। अब क्या करना है, A11 जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देना है, ये छोड़ देंगे और ये चारों एलिमेंट लिख देंगे। और इसका कैसे निकालना है हमें, जैसे हम 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब कॉलम से चल रहे हैं, दूसरा साइन माइनस का आएगा, दूसरा एलिमेंट A21 है। और अब क्या करना है हमें, अब A21 इस रो में आ रहा है और कॉलम तो ये चलेगा ही, कॉलम जिसको उसे एक्सपेंड करते हैं कॉलम हर बार वही चलता है, तो ये कॉलम छोड़ेंगे फर्स्ट वाला, सेकंड रो छोड़ देंगे, ये चारों एलिमेंट रख देंगे, A12 A13 एंड A32 A33। नेक्स्ट थर्ड वाला प्लस का आता है तो प्लस का साइन डालेंगे, और क्या है A31 है तो यहाँ पे A31 लिखेंगे। और फिर से देखते हैं अब क्या क्या छोड़ना है हमें। थर्ड रो छोड़नी है, कॉलम फर्स्ट ही छोड़ते हैं क्योंकि उसी से एक्सपेंड कर रहे हैं। ये चारों एलिमेंट लिखेंगे, A22 एंड A23 इस तरह से। बस फिर अगला स्टेप तो हमें पता ही है, यहाँ पे A11 है और यहाँ पे जैसे हम 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, A22 A33 माइनस A23 A32। नेक्स्ट साइन हमारा माइनस का है, माइनस A21, और यहाँ पे फिर से वही A12 A33
माइनस A13 A32। नेक्स्ट साइन हमारा प्लस का है, A31 एंड A12 A23 माइनस A13 A22। तो इस तरह से हमें निकालना है।